बात करते हैं छात्रों के हितों का। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर जो लगातार सामने आ रही है वो यही है कि जीपीएससी और जीएसएससी के अभिभावकों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र आज विधानसभा मार्च की तैयारी में हैं। सरकार के साथ आपको बताएं कि बातचीत से कोई ठोस समाधान नहीं निकलने के बाद छात्रों से अब सीधे विधानसभा का घेराव करने का ऐलान कर लिया है और धीरे धीरे सब घेराव भी कर चुके हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए ऑटो में, रिक्शे में जो इनको मिल रहा है सवारी, उसी में बैठ के ये विधानसभा के पास विधानसभा तक पहुंच चुके हैं छात्र। तो ऐसे में देखिए, ये विधानसभा की तस्वीर आपको बता रहे हैं हम झारखंड की। तो ऐसे में देखिए, साफ तौर से छात्रों का यही कहना है कि हमारी जो तमाम मांगे हैं उनको सरकार सुने। साथ ही छात्र जुटने शुरू हो चुके हैं और यहां से नए विधानसभा भवन की ओर मार्च की तैयारी में पूरी तरह से आगे छात्र बढ़ रहे हैं। तस्वीरें रांची से आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। हाथों में पोस्टर और बैनर है, नारों के साथ छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि राज्य की भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं और सरकार से कार्यवाही की मांग के बावजूद उन्हें अब तक पूरी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं मिल चुका है। देखिए, इसी को लेकर ये आंदोलन लगातार लंबा खिंचता नजर आ रहा है। दरअसल जेपीएससी और जीएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की जाए और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शी बनाई जाए। छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी के तैयारी में युवा वर्षों मेहनत करते हैं। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने से उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। आज का दिन इस आंदोलन के लिहाज से इसलिए भी बेहद अहम है दर्शकों, क्योंकि छात्रों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध खत्म अभी तक नहीं हुआ है। सरकार की ओर से छात्रों की कई मांगों पर कार्यवाही का भरोसा दिए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी यानी छात्र अपने आंदोलन को वापस लेने के लिए कतई तैयार नहीं है। सरकार का दावा है कि छात्रों की बड़ी संख्या में मांगों पर काम किए जा चुका है, जबकि आंदोलनकारी अभी भी अपनी मांगों पर प्रमुखता से देखिए ठोस कार्यवाही चाहते हैं। और अब छात्रों ने आंदोलन को विधानसभा तक पहुंचाने का ये जो फैसला लिया है अपने आप में काबिले तारीफ है। पुराने विधानसभा भवन का पास आपको बताएं कि छात्र इकट्ठा हो रहे हैं और यहीं से विधानसभा मार्च शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों का लक्ष्य है विधानसभा तक पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखना है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इधर छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। विधानसभा के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा चुका है और साथ ही प्रदर्शनकारियों यानी छात्रों को हाई सिक्योरिटी जोन तक पहुंचने से रोकने के लिए भी प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं। विधानसभा के आसपास आपको बताएं कि ऐसे आदेश भी लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में आज रांची में छात्र आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी की आशंका लगातार बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन इस पूरे आंदोलन की एक और अहम तस्वीर सामने आई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कुछ जीपीएससी और जीएसएससी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो लगातार बैठे हुए हैं। आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर भी वहां पहुंच रही है, यानी कि डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच रही है। यानी आंदोलन अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बनाने का कोशिश कर रही हैं। वहीं झारखंड विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर सियासी खींचतान लगातार तेज है। वो तस्वीर आपको यही है, देखिए, जब स्टूडेंट की तस्वीर कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं आपको जिनकी तबीयत खराब है, ऐसे में डॉक्टर उनके पास पहुंच रहे हैं उनके इलाज के लिए। विधानसभा में देखिए अब पूरी तरह से घेराव करते हुए छात्र पहुंच रहे हैं, यानी बाहर छात्र सड़क पर है और अंदर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब कर रही है। अब सब देखिए, सवाल कही है, क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या बातचीत के जरिए इस आंदोलन का समाधान निकलेगा?
या फिर आज विधानसभा मार्च आंदोलन को और बड़ा रूप देगा। फिलहाल देखिए रांची में माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। पुराने विधानसभा भवन के बाहर छात्र जुटे हुए हैं। विधानसभा मार्च की तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तो कहीं ना कहीं देखिए जैसी स्थिति दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी, तब उन्होंने सोचा था कि हम विधानसभा का यानी कि लोकसभा का घेराव करेंगे। उस वक्त भी देखिए इस तरह से स्थिति देखने को मिली थी। वही स्थिति अब रांची में देखने को मिल रही है। लेकिन फर्क है उन छात्रों में और इन छात्रों में फर्क है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं या फिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल ये छात्र ना तो प्रधानमंत्री को आपत्ति शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, ना ही शिक्षा मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम आमतौर पर भाषा में बोल भी नहीं सकते, ना ही वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि उनकी ऐसी जो दिनचर्या है उनका ऐसा है कि उस पर सवाल खड़े हो। प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अन्न का एक दाना इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद इनका गुस्सा ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रश्न खड़े हों, इनके ऊपर सवाल खड़े हों। आप देख सकते हैं हाथों में झंडा लिए, कहीं ना कहीं इनके दिल में, इनके जहन में सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी जो परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है उसको कहीं ना कहीं सरकार सुने, कहीं ना कहीं सरकार उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकाले। इसीलिए इसी उद्देश्य से अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि विधानसभा मार्च कर रहे हैं। एक एक कर सभी छात्र वहां पहुंच रहे हैं सिर्फ एक ही मंशा से, ताकि इनके साथ न्याय हो सके, ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके, इनके भविष्य में ऐसी काला भविष्य ना हो जाए जिससे इनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। और साथ ही देखिए कई दौरों की बातचीत भी इन छात्रों की और सरकार के बीच हुई। लगातार छात्र ये भी मांग कर रहे हैं दर्शकों कि हमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करनी है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अभी तक इनसे बात नहीं करने पहुंचे हैं, ना ही उन्होंने अभी बात की है, ना फोन के जरिए, ना खुद वो पहुंचे हैं। और इनकी ये मांग भी थी दर्शकों कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे लेकिन सभी मीडिया कर्मियों के सामने, और तमाम चीजें रिकॉर्ड होंगी ताकि आगे कोई भी ऐसी समस्या बाद में उत्पन्न ना हो जाए, कोई भी ऐसी समस्या ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार आश्वासन दे रही है कि तमाम चीजों के लिए हम सुनेंगे। अगर इनकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर तुरंत उनके स्थान पर पहुंचेंगे और इनका इलाज के लिए सरकार खड़ी हुई है। और सरकार ने देखिए ये भी कहा है कि इनसे कोई भी पैसा वसूला ना जाए अगर ये अस्पताल पहुंचते हैं अपने इलाज करवाने के लिए। तमाम चीजें सरकार कर रही है। सरकार ये भी कह रही है दर्शकों कि हम इनकी तमाम बातों को सुनेंगे, जो भी इनके मांगे हैं उनको पूरा करेंगे अपने स्तर पर। साथ ही जो गठबंधन में सरकार है यानी कि कांग्रेस, उन्होंने भी यानी कि राहुल गांधी ने भी इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए छात्रों से बातचीत की थी, व्हाट्सएप के जरिए कॉल पे बात की थी, तमाम चीजें जानने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए सवाल यही है कि आखिर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इनके हाथों में आपको ऐसी चीजें नहीं दिख रही होंगी जैसे कि आपने जंतर मंतर पे छात्रों के हाथों में देखा होगा, और ना ही इनके हाथों में आपको ऐसे तमाम अभद्र पोस्टर दिखे होंगे जिस तरह से आपने जंतर मंतर पे देखा होगा। ना ही आपने इन छात्रों के मुंह से अभी तक ऐसी कोई शब्द सुने होंगे जो आपने जंतर मंतर पे सुने होंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि छात्र ये भी थे, छात्र जंतर मंतर पर भी थे। ना ही आपको इस छात्र आंदोलन में 40 से 50 वर्ष के आयु के लोग दिख रहे होंगे जो अपने आप को जेनजी करार देते थे। तो ऐसे में देखिए अब सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री उनकी बात कब सुनेंगे, और जो गठबंधन में सरकार है कांग्रेस, उनकी बात कब सुनेंगे। देखिए बीते दिनों राहुल गांधी प्रयागराज तो गए, लेकिन राहुल गांधी अभी तक रांची यहाँ नहीं पहुंचे हैं छात्रों से संवाद करने के लिए, इनसे बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी कब आएंगे, राहुल गांधी कब इनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। और साथ ही 17वें दिन भी जारी आंदोलन जो है अब विधानसभा का रांची में, देखिए झारखंड का जो विधानसभा है वहां छात्र लगातार मांग कर रहे हैं अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए, ताकि सरकार उनकी समस्याओं को सुने। और विधानसभा का घेराव कर रहे हैं छात्र सिर्फ एक ही मांग से कि हमारी मांगों को सुना जाए। सिर्फ एक ही इनकी देखिए मांग है सरकार से कि हमसे मुख्यमंत्री से बात कराई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक बात नहीं की है। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि छात्रों का ये मार्च किस दिशा में जाता है, और साथ ही जेपीएससी और जीएसएससी स्टूडेंट्स का आंदोलन अब 17वें दिन में पहुंच चुका है। सरकार से बातचीत
पूरी तरह से देखिए अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि बातचीत बनते हुए पूरा प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक बातचीत बनती हुई नजर नहीं आई है। साथ ही इन छात्रों में भी देखिए दर्शकों 2 गुट बन गए थे। अब सरकार ने यही कहा था कि दोनों गुटों से बातचीत होगी, दोनों गुटों से साथ ही सारी चीजों को समझा जाएगा कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक ऐसा कोई भी स्थिति नहीं बन पाई है जो कि स्टूडेंट पूरी तरह से कह पाए कि हाँ भाई हम सरकार की तमाम चीज़ों से सहमत है, हम सरकार की तमाम चीज़ों को मानते हैं। आप हाथों में पोस्टर देख रहे हैं, नौकरी बिक्री केंद्र। ऐसे में देखिए आपको इस पोस्टर में कोई भी ऐसा शब्द नहीं नजर आएगा जिसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। तो ऐसे में यही सवाल है कि आखिर जो जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो तमाम क्या थे। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। साथ ही आपको बताएं कि देवेंद्र महतो एम्बुलेंस से विधानसभा रवाना भी हो चुके हैं। बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो अस्पताल में थे, अब ऐसे में वहां से रवाना हो गए। पुरानी विधानसभा में छात्रों का मार्च लगातार जारी है और साथ ही आपको बताएं कि छात्रों का मार्च विधानसभा की ओर अभी भी जारी है। और साथ ही आपको बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं छात्र, ना कि कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि कुछ भी ऐसा समस्या आगे हो। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा अब कर दी गई है। ऐसे में छात्रों का देखिए प्रदर्शन देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में और कितना उग्र बनता हुआ नजर आएगा और आज क्या इनकी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आएगा। आज छात्र विधानसभा कूच कर चुके हैं और आज रांची में सड़क से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने लगी है।